हेलो दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं कि जो भी आपकी फानुक कंट्रोलर में किस तरीके से आप रेफरेंस उड़ने पर रेफरेंसिंग करेंगे। तो यहाँ पे मेरा रेफरेंस उड़ चुका था मशीन का, क्योंकि यहाँ पे बैटरी लो हो चुकी थी। तो बैटरी लो चेक करने के लिए हमें क्या करना है, हमें डायग्नोसिस में जाना है। डायग्नोसिस में 202 पैरामीटर में देखिए BLA वाला 1 हो जाएगा। जिसकी भी बैटरी लो हुई होगी जिस भी एक्सिस की, वहाँ पे BLA के नीचे वहाँ पे 1 हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं X और Y यहाँ पे 1 हो चुके हैं। इसका मतलब एक्स वाई की बैटरी लो है और उस वजह से मशीन काफ़ी देर तक ऑफ थी। तो मशीन का जो रेफरेंस है वो उड़ गया था। तो मेरे पास एक नई बैटरी है जिसको मैं लगाने जा रहा हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये ड्राइव से हैं और एक्स वाई जो एक्सेस की ड्राइव है पहले मेरा आइडेंटिफाई होनी चाहिए। तो मैंने मशीन ऑफ कर ली है ताकि ऑपरेशन जो भी मैं काम करूं बिल्कुल सेफ तरीके से हो। तो यहाँ पे देखिए पुरानी बैटरी हमने इस तरीके से एक कवर निकाला है और पुरानी जो बैटरी रिप्लेस करके अब हम नई लगाने जा रहे हैं। तो नया लगाने के लिए देखिए इस तरीके से यहाँ पे पहले देखेंगे कि हम किस तरीके से डली हुई थी। तो कवर को पहले हम क्लीन करेंगे, जो भी डस्ट उसमें था तो हमने वो क्लीन कर लिया और इस तरीके से बैटरी को इंसर्ट करेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे रूटिंग का देखना था हमें कि किस तरीके से रूटिंग है वायर की। तो वो यहाँ पे देख सकते हैं रूटिंग हमने कर दी है वायर की, ताकि जो वायर है हमारी प्रॉपरली रूट रहे। अब यहाँ पे हमने बैटरी को लगा दिया है, बैटरी का कनेक्टर भी कनेक्ट कर दिया है। अब हम चलते हैं, देखिए रेफरेंसिंग के बाद क्या चेंजेस आता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं अभी जब मैंने मशीन ऑन करी है तो यहाँ पे अलार्म यहाँ पे दिखा रहा है कि एक्स और वाई रेफरेंस करनी है। तो इसमें एक्स वाई नीड रेफरेंस, इसका मतलब हमें रेफरेंस करनी पड़ेगी। तो उसके लिए सबसे पहले अपने को यहाँ पे ये देखिए बैटरी लो का अभी भी अलार्म आ रहा है। तो सबसे पहले हमें रेफरेंस अगर हम कर देंगे उसके बाद ये अलार्म चला जाएगा। तो ये बैटरी अभी भी लो दिखा रहा है बट हमें पहले रेफरेंस करना है। तो अभी मेरा मशीन का एक्सेस मूव नहीं कर रहा था, तो हमने कुछ इंटरलॉक बाईपास किए हैं। 3003 पैरामीटर में कुछ इंटरलॉक बाईपास किए हैं ताकि हमारा मशीन का एक्सेस मूव कर जाए। ये नॉर्मली उस समय अगर मैं देखिए दोबारा से ज़ीरो, नॉर्मल कंडीशन में ये ज़ीरो रहते हैं और आपको ये ज़ीरो ही रखने चाहिए, बिकॉज अगर आपने 1 रख दिया और मशीन चल रही है तो कोई इंटरलॉक मशीन नहीं लेगी और मशीन का एक्सीडेंट हो सकता है। तो यहाँ पे देखिए अगर जब मैं ज़ीरो कर देता था तो यहाँ पे इंटरलॉक आ रहे थे, उस वजह से मैं एक्सिस को मूव नहीं कर पा रहा था, क्योंकि मुझे यहाँ पे एक्सिस को मूव करना था रेफरेंस पोजीशन में ले जाने के लिए। तो यहाँ पे मैंने इन इंटरलॉक को बाईपास कर लिया ताकि मैं हैंडल मोड में या जॉग मोड में एक्सिस को एक्स और वाई एक्सिस जो कि मुझे पता है किधर ले जानी है तो उधर मैं ले जा सकूं और वहाँ पे उसकी रेफरेंस पोजीशन बना सकूं। तो देखिए यहाँ पे मैं एक्सिस को मूवमेंट करा रहा हूँ और एक्स को सबसे पहले मैं मूवमेंट दे रहा हूँ। तो यहाँ पे देखिए मशीन का एक्सिस इस तरीके से मूवमेंट हो रहा है। तो मूवमेंट होते होते आपको ध्यान रखना है कि आपकी या तो कोई पोजीशन हो जहाँ पे रेफरेंस करना है, या फिर किसी पोजीशन, सपोज़ मशीन किसी पर्टिकुलर पोजीशन पर खड़ी हो और उसको आपके कोऑर्डिनेट पता है तो आप उल्टा एक तरीके से कैलकुलेशन करके वहाँ पे ले जा सकते हैं। और यहाँ पे आपको देखिए ध्यान सब चीज़ें रखनी है कि कहाँ पे आपको रेफरेंस करना है। तो रेफरेंस आप उसी पॉइंट पे बनाइए जहाँ पे रेफरेंस बना हुआ था। तो ज़्यादा डिफरेंस होगा तो आपका मशीन में कुछ एक्सीडेंट भी हो सकता है। तो यहाँ पे देखिए जब रेफरेंस करना है तो मेरा 18-15 पैरामीटर जो कि रेफरेंसिंग वाला है तो यहाँ पे मैं कर रहा था, बट यहाँ पे अभी ये जो APZ में वैल्यू ले नहीं रहा है। तो अभी ये बोलता है कि मशीन को मुझे पावर ऑफ ऑन करना है। तो पावर ऑफ ऑन करिए मशीन। उसके बाद यहाँ पे देखिए दोबारा से हम गए यहाँ पे और दोबारा से ऑन ऑफ करके मशीन, अब मैं APZ में वैल्यू डाल रहा हूँ। तो देखिए APZ में वैल्यू पड़ गई थी, एक वहाँ पर आ चुका था, बट वाई एक्सिस का जब मैं डाल रहा था तो यहाँ पे APZ में वैल्यू नहीं ले रहा था। तो APZ में वैल्यू नहीं आ रही थी। तो उसके लिए कभी कभी आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। उसके लिए आप वाई एक्सिस को मूवमेंट कर सकते हैं। वाई एक्सिस या तो आप मूवमेंट करके देख सकते हैं या एक दो बार ऑन ऑफ करेंगे तो वो नॉर्मली ले लेता है। तो यहाँ पे वाई एक्सिस का नहीं ले रहा था तो मैंने सबसे पहले मशीन को ऑन ऑफ किया। तो कभी कभी APC और APZ जो दो होते हैं वहाँ पे, उसमें से दोनों को भी ज़ीरो करके आप 1 बाय 1 एक एक को 1 कर सकते हैं। और नहीं हो रहा है तो आपको एक्सिस मूवमेंट करके वो हो जाएगा। एक्सिस मूवमेंट करके अगर दोबारा आप एक पर्टिकुलर पोजीशन पे करेंगे तो हो जाएगा। तो अभी ये नहीं हो रहा था तो देखिए अभी मैंने APC को भी ज़ीरो करके फिर APZ को 1 करके ट्राई किया तो यहाँ पे ये हो गया था। देखिए तो यहाँ पे हो गया था। अगर नहीं भी हुआ है तो आप एक बार एक्सिस मूवमेंट करके ये चीज़ दोबारा से ट्राई कर सकते हैं। तो अभी मशीन में कोई अलार्म नहीं था, केवल एक्स ओवर ट्रैवल का था। ये भी
अलार्म नॉर्मली सॉफ्ट लिमिट को अगर हम करेक्ट करेंगे तो वो अलार्म चला जाएगा। तो देखिए यहाँ पे अभी हम चेक करते हैं दोबारा से, हमें कहाँ जाना है, सिस्टम में डायग्नोसिस में जाना है। तो 202 पैरामीटर में हम जाएंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो BLA में पहले 11 था, अब ये 0 हो चुका है। इसका मतलब जो हमने बैटरी लगाई थी अभी इसका वोल्टेज सही है और इसमें प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो ध्यान रखिए जब भी आपका APC अलार्म आता है स्क्रीन पे और अभी BLA में अगर 11 दिखा रहा है तो दोस्तों वहाँ पे आपको बैटरी आपको रिप्लेस कर लेनी है टाइमली, अदरवाइज़ आपका मशीन ज़्यादा टाइम के लिए जब ऑफ रहेगा तो वहाँ पर रेफरेंस पोजीशन उड़ जाएगी। साथ में जो हमने इंटरलॉक बाईपास किए थे अब इसको दोबारा से 0 करके हम रिस्टोर कर देंगे ताकि कोई भी ऐसी सेफ्टी इंटरलॉक बाईपास ना हो और मशीन में कोई एक्सीडेंट ना हो। साथ में पैरामीटर राइट एनेबल भी हमने 0 कर देंगे और यहाँ पे अब मशीन बिल्कुल रेडी है ट्रायल लेने के लिए। तो आप जो भी बाकी पोजीशंस हैं, लोडिंग अनलोडिंग और जो भी आपका रेफरेंसिंग पोजीशन पे डिपेंड है वो बना सकते हैं।